गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2000 एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 100 एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 is of the form m plus root n by r, where m is non-zero integer and n and r are relatively prime natural numbers, then हमें m plus n plus r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें इस इक्वेशन का एक रूट फाइंड करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से डायरेक्टली तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2000 x raised to the power 6 plus 100 x raised to the power 5 plus 10 x cube plus x minus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं इसमें x raised to the power 3 का डिवाइड लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम 4 डिग्री के पोलिनोमियल में एक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास x raised to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर, और इस वाले टर्म को हम इसके साथ रखते थे तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा ये, और ये बनेगा मेरा प्लस के 2x, एंड इस वाले टर्म को मैं इसके साथ रखता था क्योंकि जब 2x में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाऊंगा तो माइनस के 2 अपॉन एक्स बनेगा एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ, तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से मेरा 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इस वाले टर्म को, इस पूरे को इसकी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर मैं माइनस 2 कर दूँ और इसको एज इट इज रहने दूँ प्लस के 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड ये माइनस के 5, तो इसमें से माइनस 2 करना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब ये वाला जो पूरा है ये क्लब होके आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस के 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड ये बन जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0। आगे हम इसको t लेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा अपना टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास t के अंदर एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम यही वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर x रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2000 एक्स क्यूब प्लस ये वाला बनेगा मेरा, जब मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा तो 100 एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बन जाएगा मेरा 10 प्लस ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ रखूँगा तो ये बनेगा मेरा 2000 एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ रखूँगा तो ये बनेगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ कॉमन लेके इन दोनों को एक टर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ और इन दोनों को भी एक ही टर्म में रिड्यूस करूँगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा 2 जब कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1000 एक्स क्यूब, तो मैं उसे 10x का होल क्यूब लिख सकता हूँ एंड माइनस ये बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ एंड प्लस यहाँ से तो कुछ कॉमन आ रही है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड ये प्लस 10 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। आगे हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि मेरा होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मेरा माइनस बन रहा है तो मुझे यहाँ पर भी माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा अपना 2 इंटू
ये a माइनस बी का होल क्यूब यानी 10x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 10x इंटू 1/x एंड ब्रैकेट में 10x माइनस 1/x प्लस ये वाला बन जाएगा अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 10x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो ये 2 इंटू 10x इंटू 1/x एंड प्लस 10 ऑलरेडी है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये बनेगा अपना 2 इंटू 10x माइनस 1/x का होल क्यूब एंड प्लस यहाँ पर मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 3 ज़ा 30, 30 इंटू 10x माइनस 1/x एंड प्लस ये वाला बन रहा है 10x माइनस 1/x एंड प्लस यहाँ पर मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 30 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। आगे हम इस 10x माइनस 1/x को t लेट कर लेते हैं, तो 10x माइनस 1/x इक्वल्स टू t, तो ये बनेगा अपना 2 इंटू ये बन जाएगा मेरा t क्यूब प्लस 30t एंड प्लस ये वाला बनेगा अपना कि यहाँ पर भी स्क्वायर चल रहा था, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा t कॉमन आ रहा है, तो t कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 30 एंड प्लस ये भी t स्क्वायर प्लस 30, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 30 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 2t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब मेरा ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो हमें इसको ही 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा माइनस के 1/2। अब हमने t किसको लेट किया है, 10x माइनस 1/x को, उसकी वैल्यू हो गई मेरी 1/2। आगे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 10x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल्स टू माइनस के 1/2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस x को इधर भेज देंगे। आगे ये बन जाएगा अपना 20x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स हमें निकालने हैं, तो x इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 20 इंटू माइनस के 2, ठीक है, एंड अपॉन 2 इंटू 20। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 स्क्वायर, तो 1 बनेगा एंड ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस 4 इंटू 20 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 160 अपॉन 22 ज़ा 40, ठीक है। आगे ये अपना आएगा -1 प्लस माइनस रूट 161 अपॉन 40, ठीक है। x की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसे मैं कंपेयर करूँगा m प्लस रूट n डिवाइड बाय r से, और हमें अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये नेगेटिव वाले को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो m की वैल्यू मेरी -1 हो जाएगी, क्योंकि उसे बोला है कि वो नॉन ज़ीरो इंटीजर है और n एंड r रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए n की वैल्यू मेरी 161 है एंड r की वैल्यू 40 है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। अब हमें आगे m प्लस n प्लस r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो मेरी आ जाएगी 200, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एक नया मेथड सीखा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।